नमः हरे हराये नमः। कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 19 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यो मामेवम् असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वेद भजति मां सर्वभावेन भारत। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यो मामेवम् असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वेद भजति माम सर्वभावेन भारत। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। अरे कृष्णा, चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से समझते हैं वे वास्तव में तुरंत भक्ति में लग जाते हैं। देखते हैं कि अरे भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम हमारे प्रति इतना प्रेम का भाव रखते हैं। कई बाबा जी मिलेंगे, बोलेंगे ये जो इमोशन होता है, ये जो भाव होते हैं, ये सब क्षणिक है, ये क्षण भंगुर है, ये वास्तव में हमको बंधन में बांध देते हैं। इसलिए हमें भावनाओं से बाहर निकलना है। हमारे अंदर जो इमोशन है वह नहीं होना चाहिए। कई लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या बोलते हैं? सर्वभावेन भारत। भगवान की दृष्टि में भाव बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान खुद के अंदर इतने सारे भाव है। जब आप भगवान के भक्तों के साथ में उनकी लीला देखते हैं तो इतना आदान प्रदान है भावनाओं का। तो भावनाओं का विशेष महत्व है। परिवार में इतने सारे संबंध होते हैं, माँ है, बेटा है, बेटी है, पिताजी है, दादाजी है, दादी जी है, इतने सारे लोग हैं और हर एक के साथ हमारा एक संबंध होता है। पर उस संबंध के गहराई में एक भाव का होना बहुत जरूरी है और वह है प्रेम का भाव। अगर प्रेम का भाव नहीं होता तो भाई भाई आपस में दुश्मन बन जाते हैं। बाहर से तो लगता है भाई भाई का रिश्ता है, पर अंदर जो प्रेम भाव है वह खत्म हो जाता है। अगर वो प्रेम भाव है तो कोई भी संबंध है उसमें बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई भगवान के भक्त होते हैं, उनसे मिलते तो इतना हृदय गदगद होता है कि इतने अच्छे से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो सारे रिश्तों का जो मूल है वह प्रेम का भाव है। और जब परिवार में रहते हैं, अगर प्रेम का भाव खत्म हो जाता है तो स्वतः ही स्वार्थ का भाव आ जाता है और स्वार्थ के भाव में आकर जो लोग इतने अच्छे होते हैं वे भी पराये हो जाते हैं। तो हमें जब ये शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है भावनाओं का बहुत योगदान है। कोई भी रिश्ता आप निभाएं, उनके अंदर प्रेम का भाव होना बहुत जरूरी है। और प्रेम भाव केवल स्त्री या पुरुष का नहीं है, प्रेम भाव मित्र के बीच में होता है। वात्सल्य भाव जो एक माता का एक बच्चे के प्रति होता है, ये सारे रिश्तों के अंदर प्रेम भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। और भगवान श्री कृष्ण इस भाव के लिए सदैव व्याकुल रहते हैं। जब बोला गया भाव ग्राही जनार्दना, तो भाव कौन से भाव की बात हो रही है? प्रेम के भाव से। जब प्रेम से भगवान को कुछ चीजें समर्पित करते हैं, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है,
वो क्या करता है, एक अपने कागज से एक छोटी सी नाव बनाता है और बोलता है, माँ ये आपके लिए मैंने नाव बनाई है। अब माँ को उस कागज की नाव में कोई रुचि नहीं है, पर फिर भी माँ को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? माँ बच्चे के प्रेम भाव को देखती है। ऐसे ही हम थोड़ा सा कुछ वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान को उन वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। जब हम भगवान को एक तुलसी दल अर्पण करते हैं, भगवान के पास बहुत सारी तुलसी है, न जाने कितने लोग भगवान को तुलसी अर्पण करते हैं, पर जब हम प्रेम भाव से अर्पण करते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। और इसलिए पूरी की पूरी भक्ति में भाव का बहुत महत्व है। और भगवान अपने चरित्र से, अपनी लीलाओं से बताते हैं कि किस तरह से वे प्रेम के वश में आकर कार्य करते हैं। सूरदास जी ने बहुत सुंदर एक भजन लिखा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम का जो भाव है वो सबसे ऊंचा है। यहाँ पर हम यहाँ संसार में दूसरे भाव मिलते हैं जो हमें भटकाते हैं, पर जब हम अध्यात्म जगत को देखते हैं वहाँ सर्वत्र प्रेम का ही भाव है। वैकुंठ के लोकों में देखिए, बहुत प्रेम से भगवान के भक्त भगवान की सेवा करते हैं। कोई उनको पंखे से हवा दे रहे हैं, कोई उनके चरणों को धो रहा है, कोई भगवान के लिए सुगंधित पुष्प लेके आ रहे हैं। तरह तरह से प्रेम का भाव ही पूरे अध्यात्म जगत में सबसे प्रमुख भाव है। और उस प्रेम भाव के बाद का चार और भाव आते हैं जो हमें अध्यात्म जगत में देखने को मिलता है। तो एक होता है दास्य भाव। भक्त बहुत प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, जैसे कि हनुमान जी, उनको बहुत अच्छा लगता है भगवान की सेवा करने के लिए। रामायण में हम देखते हैं कि भाई कौन जाके काम करेगा, सबसे पहले हनुमान जी खड़े हैं। राम काज करिबे को आतुर, इतना व्याकुल रहते हैं भगवान की सेवा के लिए। क्यों? क्योंकि जो दास्य भाव है उसमें इतना आनंद मिलता है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूं, मैं आपकी सेवा करता रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि उनको इतना आनंद मिलता है भगवान की सेवा करने में कि और कुछ चीजों की आवश्यकता ही नहीं होती। और भाव देखने को मिलता है सख्य भाव। सख्य भाव में इतना मित्रता है भगवान के प्रति, जैसे गोप कुमार है, जैसे कि अर्जुन है, इतना प्रेम का भाव है उनके अंदर, तो इतना आनंद लगता है और कुछ नहीं चाहिए। और हम अध्यात्म जगत में देखते हैं वात्सल्य का भाव है। यशोदा मैया इतने प्रेम से भगवान के लिए मक्खन निकालती है और सबसे स्वादिष्ट मक्खन होता है। और माधुर्य भाव भी हमें देखने को मिलता है जो गोपियां प्रदर्शित करती है। तो ये सारे के सारे भाव सदैव रहते हैं। तो हमें कुछ ऐसे पत्थर नहीं बनना है, हमारे अंदर भी इमोशंस होने चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए। और ये भावनाएं जब हम अध्यात्म की ओर केंद्रित करते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है और हम बड़े आराम से संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। पर जब यही भाव संसार की वस्तुओं के पीछे रखते हैं तो बहुत दुख पाते हैं। कई लोग होते हैं अपने कार से बहुत प्रेम करते हैं, कार को चमका कर रखते हैं, थोड़ा भी डेंट पड़ जाता है तो इतना भारी दुख होता है। तो वस्तुओं के पीछे मत भागिए, जो भगवान के संबंध में जो है उनके प्रति जो भाव रखते हैं वो वास्तव में हमें संसार के बंधनों से मुक्त करता है। सूरदास जी के जो भजन में सबसे ऊंची प्रेम प्रेम सगाई, इतनी सारी बातें बताई गई और उसमें बहुत सब बातों में एक मूल बात देखने को मिलती है, वह है प्रेम का भाव। और जब यहाँ पर भगवान बोलते हैं सर्व भावेन भारत, आपके पास जैसा भी भाव है उसी भाव से भगवान की सेवा में लगिए। भगवान को सारे के सारे भाव बहुत पसंद है। वहां पर ये सूरदास जी के भजन में देखने को मिलता है, प्रेम के बस
अर्जुन रथ हाकियो भूल गए ठकुराई। भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं? एक रथ को चला रहे हैं, सारथी का कार्य कर रहे हैं, घोड़ों की देखभाल कर रहे हैं। इतना प्रेम है अर्जुन के प्रति कि अर्जुन ने बोला, भाई ड्राइवर बन जाओ। जी मैं ड्राइवर बन जाता हूँ। भूल गए ठकुराई, ठाकुर है हमारे। और वो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? सारथी बनकर रथ चला रहे हैं, अर्जुन के आदेश का अनुसरण कर रहे हैं। और ये भगवान वो भगवान है जिनकी एक आंखों के इशारे में करोड़ों ब्रह्मांड आते हैं और चले जाते हैं, और वे भगवान प्रेम के वश में होकर अर्जुन के सारथी बनते हैं। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई। जो गोपिया है, गांव की ग्वालिन है, वो क्या कर रही है? भगवान को नचा रही है। कान्हा तुम्हें छाछ पीनी है? छाछ पीने से पहले नाच के बताओ। और वो कृष्णा नाच रहे हैं। छाछ की उनको कोई इच्छा है? नहीं। जो भगवान को क्या दिख रहा है? प्रेम का भाव दिखता है, और प्रेम के बस में होकर भगवान नाच रहे हैं। जो भगवान की माया समस्त ब्रह्मांड में कितने ही लोगों को नचा रही है, वे भगवान भक्त के वश में होकर नाचते हैं। इतनी सारी लीलाएं देखने को मिलती है। एक बताया गया, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर किन्हा तामे झूठ उठाई। राजसूय यज्ञ के अंदर भगवान क्या सेवा लेते हैं? जो भक्त लोग खाना खाते हैं वो प्लेट वहीं छोड़ देते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का काम है कि वो प्लेटों को उठाना और जो भक्त लोग आते हैं उनके चरणों को धोना। इतने दयालु भगवान है। और हम सोचते हैं, अरे हम कृष्ण की पूजा क्यों करें, हमारे पास तो बहुत सारे काम है। और यहाँ पर हमें देखते हैं, सूरदास जी के भजन में दिखता है, सूर कुर ऐ लायक नहीं के ही लगे करहु बड़ाई। मैं किस तरह से भगवान का गुणगान करूं, इतने दयालु भगवान है। यहाँ तक हमें देखने को मिलता है, वृंदावन की लीलाओं में केवल प्रेम का ही भाव देखने को मिलता है। भगवान इतनी सारी लीलाएं करते हैं पर कभी प्रकट होने नहीं देते कि ये स्वयं भगवान है। पूरा का पूरा भगवत्ता भगवान छिपा के रखते हैं। भगवान यशोदा मैया की डंडी को देखकर भाग जाते हैं, उनको डर लगता है। क्या भगवान को डर लग सकता है? नहीं। पर क्या क्यों भाग रहे हैं? केवल प्रेम के वश में। दामोदर लीला में हमें देखने को मिलता है कितना प्रेम है। भगवान को रस्सी से बांध दिया गया, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान को कोई बांध सकता है। और यशोदा मैया के प्रेम में आकर भगवान खुद बंध जाते हैं। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा अध्यात्म जगत में केवल प्रेम का भाव है। और प्रेम का भाव कोई सामान्य भाव नहीं है। कई लोग बोलते हैं, अरे जी हमारे तो अंदर बहुत प्रेम का भाव है। उस प्रेम के भाव तक पहुंचने के लिए 9 सीढ़ियां है, और वो सब सीढ़ियां जब आगे बढ़ते हैं तब जाके हम कहीं प्रेम का भाव आता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन मिलता है कि किस तरह से हम प्रेम के भाव तक पहुंच सकते हैं। वहां पर बताया गया, श्रद्धा से स्टार्ट होता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, और उसके बाद में आता है प्रेम। तो प्रेम का भाव बहुत ऊंचा है। जो लोग सोचते हैं, अरे जी हम तो बहुत प्रेमी भगत है, अभी प्रेम की स्थिति पहुंचने में कई जन्मों तक हमें ऐसे भाव के बाद पहुंचते हैं। तो हम लोग अधिकतर किस भाव में होते हैं? हम लोग अधिकतर श्रद्धा के भाव में ही होते हैं, पहली सीढ़ी में ही होते हैं, और हम सोचते हैं हमारे अंदर तो प्रेम का भाव बहुत है। पर वो क्षणिक होता है। प्रेम का भाव कैसा होता है? निरंतर होता है।
तो अगर निरंतर कंटिन्यूअस भगवान के प्रति बहुत प्रेम भाव से सेवा करते हैं तो हम मतलब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो हम लोग अधिकतर श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया तक रहते हैं। भजन क्रिया के बाद में अनर्थ निवृत्ति जब होने लगती है, हमारा मन शुद्ध होने लगता है, तब निष्ठा प्रकट होती है। निष्ठा से हमें पता चलता है कि कोई कितनी दृढ़ता से भक्ति करते हैं। बहुत प्रेमी भक्त होते हैं, थोड़ा जीवन में दुख आता है, तुरंत भगवान को गालियां बोलने लग जाते हैं। पर जब निष्ठा के बाद में पहुंचते हैं तो इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि जीवन में कितना भी भारी दुख आ जाए पर हम विचलित नहीं होते भक्ति से। और भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, अरे मेरे प्रेम से ही इतने लोग सेवा कर रहे हैं, मैं तो इनका क्या करूं उनके लिए। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, गोपियों को देखकर भगवान बोलते हैं, अतएव कृष्ण कहे आमी तुम्हार ऋणी, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम जितना प्रेम से मेरे को देते हो उतना प्रेम से मैं सेवा कर ही नहीं पाता हूं। तो भगवान बोलते हैं, मैं आप लोगों का ऋणी बन गया हूं। तो आप देखेंगे भावनाएं बहुत प्रमुख है। आप प्रेम भाव से इस संसार में भी रह सकते हैं और जब भगवान के धाम को जाते हैं वहां भी सदैव प्रेम का भाव रहता है। तो जो मायावादी होते हैं, जो लोग सोचते हैं अरे सब झूठे हैं ये बंधन, झूठे हैं रिश्ते, मतलब उन्होंने रिश्तों की गहराई जानी नहीं है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।